चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। आज हम जानेंगे ट्रायंगल्स किसे कहते हैं और ट्रायंगल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हम उसे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं ट्रायंगल्स बनता कैसे है। इसमें थ्री साइड, जब थ्री साइड तीन ट्रायंगल किसे कहते हैं, तीन साइड से बने किसी क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। किसको? थ्री साइड से क्लोज फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फिगर है दिया गया है, ये कोई फिगर थ्री साइड क्या है, ए बी, बी सी एंड सी ए, ये थ्री साइड्स है और ये क्लोज्ड है। अगर ऐसे दिया गया होता थ्री साइड्स है पर बट इट इज नॉट अ क्लोज, सो इट इज अ नॉट अ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में क्या क्या होने चाहिए, इसमें तीन साइड होना चाहिए और थ्री एंगल्स होने चाहिए ना। देखिए इसमें थ्री साइड्स है बट एंगल्स कितने हैं, एक एंगल से यहाँ बन रहा है, एक एंगल से यहाँ बन रहा है, पर ये ओपन है तो ये ट्रायंगल आपका नहीं होगा। और ये वाला फिगर क्या है, देखिए इसमें थ्री साइड्स है, ए बी एक साइड है, एक बी सी दूसरा है और सी ए तीसरा साइड है। थ्री साइड्स है और क्लोज्ड है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ट्रायंगल्स है। और ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ये तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है ना। अब हम देखते हैं और क्या होता है, सम ऑफ टू साइड मस्ट बी अ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसमें क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से अधिक होता है। कोई भी ले लीजिए, ये ले लिए तो इससे अधिक होगा, ये दोनों साइड ले लिया तो इससे अधिक होगा, अगर ये दोनों साइड लेते हैं तो इस साइड से अधिक होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई ऐसे दिया गया है, ठीक है, अगर ये 5 है, 3 है और 6 है, ठीक है, इसमें किसी भी तो देखिए ये मिलाएंगे तो इससे अधिक होगा, ये इसको ऐड करेंगे तो 6 से अधिक होगा और 6 और 3 को ऐड करेंगे 5 से अधिक। इसमें किसी भी दो साइड का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए। अगर कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ऐसा है, ये 5 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या, ये ट्रायंगल है, नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता, इसमें दो साइड का योग तीसरे से अधिक होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, 2 + 1 = क्या होना चाहिए, इट इज अ ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, बट इट इज नॉट ट्रू, सो दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम और क्या होता है। साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लार्जर। जो साइड होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है, उसके सामने का जो साइड होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, ट्रायंगल में क्या रिक्वायरमेंट होता है, थ्री साइड्स होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स बनाता है। जब तीन कोई आकृति को ऐसे मिला दिया जाएगा क्या होगा उससे, तो उसमें थ्री एंगल्स बनेंगे और थ्री साइड्स हमें मिलेंगे। और क्या होने चाहिए, उनके अंदर के उनके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। और तीसरा, किसी भी दो साइड का सम तीसरे से अधिक होता है। और एक चीज और होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसके वो क्या होता है, वो सबसे बड़े एंगल्स के सामने का साइड होता है। क्या होता है, साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल। अपोजिट मतलब ये जो साइड होता है अपोजिट, इसके अपोजिट ये जो लार्जेस्ट एंगल है इज अ लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़े एंगल के सामने का जो साइड होता है सबसे बड़ा होता है। और एक चीज और, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, अभी ऐसे ऐसे है कोई, अगर ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है, अगर इस ट्रायंगल को हम ये वाली साइड को थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ क्या बनेगा, एक एंगल यहाँ बन जाएगा, मान लेते हैं एंगल 4। तो ये एंगल 4 का जो ये मान होता है, ये इन साइड के जो अंदर के एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है, जो 1 और 3 के इक्वल हो जाएगा। 4 का क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 और 3 के सम के इक्वल हो जाता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमने ट्राइंगल्स देख लिए, ट्राइंगल्स होता है क्या है, कैसे बनते हैं, इसमें एंगल्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स।
हम साइड्स को देख के हम बताएंगे कि ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम उसके बाद देखेंगे एंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं साइड के अकॉर्डिंग। तो ट्रायंगल्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, जिसमें तीनों साइड क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। जब दो साइड सेम हो, एक साइड डिफरेंट हो, तो ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, जिसमें दो साइड सेम होती हैं और इसमें दो साइड सेम होती हैं। और स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलन ट्रायंगल जिसमें नो साइड सेम हो, तीनों साइड क्या हो, डिफरेंट हो, इसकी साइज अलग हो, इसकी साइज अलग हो, इसकी साइज अलग हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कहेंगे, स्केलन ट्रायंगल्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में क्या होता है, तीनों साइड सेम होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। और आइसोस्केलस ट्रायंगल्स में क्या होता है, ये जो सामने के होते हैं एंगल्स, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ये दो एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम होते हैं, ठीक है। और ये स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं और एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। आप समझ में, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जिसमें तीनों साइड सेम हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में जो दो साइड सेम हो, और स्केलन ट्रायंगल्स जिसमें कोई साइड सेम ना हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हम स्केलन ट्रायंगल्स कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं ट्रायंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल्स। अब हम एंगल्स के आधार पर हम बताएंगे कि ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें एंगल्स के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका बन सकता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, ऐसे एंगल्स जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ अगर एक ट्रायंगल आपका ग्रेटर देन 90 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगर किसी ऐसे ट्रायंगल का जिसमें एक ट्रायंगल्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें एक एंगल 90 होना चाहिए, ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसे एंगल जिसमें सारे एंगल्स लेस देन 90 होगा, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि एक एंगल ट्रायंगल का कोई एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 है, तो ऐसे एंगल्स को हम ऐसे ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। यदि इफ किसी ट्रायंगल का एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ग्राफ है। या देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो गया, एक एंगल आपका कितना हो गया, ग्रेटर देन 90, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए। आइए अब हम देखेंगे कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, पहले हम बात करते हैं कंग्रुएंस क्या होता है। कंग्रुएंस मतलब कि जिसका शेप और साइज सेम हो और वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लें। अगर कोई दो चीज़ यदि दो फिगर ऐसा है कि अगर उनका शेप और साइज सेम है, अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो पूरी तरीके से एक दूसरे को अगर कवर कर लेते हैं, तो ऐसे फिगर्स को हम बोलते हैं कंग्रुएंस ऑफ फिगर्स।
यही सेम बात अगर ट्रायंगल के साथ किया जाए तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनका क्या साइड और शेप सेम हो, जिनका आकार और साइज, सॉरी ये है साइज ना, आकार एंड साइज क्या हो, सेम हो, और वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लें, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, इनके साइड सेम होते हैं। सेम साइड मतलब अगर एक साइड इसके एक साइड से मैच करेगा, दूसरा साइड भी दूसरे साइड से मैच करेगा, तीसरा साइड तीसरे से, एंगल भी मैच करेंगे। अगर इसका एंगल ये है तो इसमें भी इसका एंगल ये होगा, ये अगर एंगल है तो इसमें भी ये एंगल होगा, ये यानी तीनों एंगल मैच करेंगे और तीनों साइड भी मैच करेंगे। तो ऐसे एंगल्स को क्या, ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर ले, या बोले तो ये एक दूसरे के डुप्लीकेट्स होते हैं, मतलब सेम टू सेम एक जैसे, इनमें क्या होता है पूरी तरीके से एक जैसा होता है, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं। आइए अब हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि कौन सा ऐसा कंडीशन जिसपे एंगल्स क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंस हो जाए। मतलब कि ऐसे कितने कंडीशन हो सकते हैं जिनको हम देख के ये बता सके कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं होंगे। तो देयर इज अ 5 टाइप्स, on that basis we can show that there is a 5 way we can show that the congruency of triangles। कहने का मतलब ये है कि हम 5 तरीकों से हम ये देख के बता सकते हैं कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं। पहला क्या है, साइड एस एस एस, इसका मतलब है कि तीनों साइड सेम हो, तीनों साइड अगर मैच करता है, यानी कोई ट्रायंगल दिया गया है ऐसे, मान लीजिए अगर ऐसे, ठीक है, अगर ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाए, मैंने साइड साइड साइड, हम क्या देखेंगे, साइड देखेंगे, तीनों हम अभी बात करेंगे। फर्स्ट क्या था क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कि हम साइड को देख के बता दें। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स का ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए और ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाए, और ये साइड अगर इस साइड के इक्वल हो जाता है, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है, साइड 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 वाला कंडीशन फॉलो होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं। अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, ये तो पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर लेंगे। ये देखो, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये वाला इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये वाला मतलब इनका साइज शेप और एक जैसा है, तो ये बोले जाएंगे ये कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम कि जिससे हमें पता चल जाए कि कॉन्ग्रुएंसी, और कैसे हम पता कर सकते हैं, एक तरीका और है, अगर साइड एंगल साइड इक्वल हो जाए। अगर कोई ऐसा ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स बनाते हैं, साइड एंगल साइड क्या होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल हो गया, ये साइड मैच कर जाए, ठीक है, और फिर एक एंगल ऐसे दिया गया, ये यदि साइड एंगल साइड भी मैच कर जाता है, किसी भी यदि दो ट्रायंगल्स दिए गए हों इस तरीके से कि उनका ऐसे सीरीज क्रम वाइज साइड एंगल साइड, अगर इसके साइड एंगल साइड से मैच कर जाता है तो भी ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कैसे, अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, चलिए ठीक है, अब ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए। इसको हम अगर एंगल ये नहीं दिया गया है, मान लीजिए हमें ये दो दे दिया गया और इनके बीच का एंगल दे दिया गया, ये दो दे दिया गया और इनके बीच का एंगल दे दिया, और पूछ लिया कि बताइए कॉन्ग्रुएंस एंगल है, ट्रायंगल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये साइड सेम क्या होने चाहिए, तीनों साइड सेम होने चाहिए, पर हमें क्या पता है, सिर्फ दो ही साइड पता है। तो अगर एंगल दे देता है इनके बीचों का, तो क्या होगा, अगर एंगल दे दिया तो हमें ये
साइड एंगल साइड अगर सेम हो जाते हैं तो ये भी कंग्रुएंस हो जाएंगे। इसका मतलब कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो हम एंगल साइड से हम बता सकते हैं ट्रायंगल कंग्रुएंस होगा कि नहीं। अगर इस तरीके से दे दिया जाए कि दो एंगल्स दे दिया जाए और एक साइड दे दिया जाए और पूछ लिए कि कंग्रुएंस है कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए दो एंगल साइड एंगल, ये एंगल ये साइड और ये एंगल, और ऐसे एक और दे दिया गया ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, और बोला ये एंगल ये बोला कि एंगल साइड एंगल ऐसे कंडीशन में भी कंग्रुएंस होता है। अगर ये एंगल, ठीक है, देखिए ये साइड मैच हो गया, ये साइड मैच हो गया, ये एंगल मैच हो गया इस एंगल से, अगर ये एंगल इस एंगल से मैच हो गया तो ये भी कंग्रुएंस होंगे। कंग्रुएंस कैसे होंगे? अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब इसके सामने का जो ये है साइड ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये एंगल मैच हो गया इस एंगल से, क्या होगा, इसके सामने का ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब देखिए साइड तीनों इक्वल हो गए। अगर ये नहीं दिया रहता है साइड, अगर एक ही साइड देके दो एंगल देके अगर हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए कंग्रुएंस है कि नहीं है, तो भी हम बता सकते हैं कि कंग्रुएंस है कि नहीं है। अगर एंगल साइड एंगल पता हो तो हम ये बता सकते हैं किसी ट्रायंगल्स का कि ये कंग्रुएंस है कि नहीं है। आइए अब हम देखते हैं दूसरा कंडीशन। अगर हमें एंगल साइड पता हो, क्या पता हो, एंगल साइड, दो एंगल पता हो और साइड पता हो, ट्रायंगल बनाते हैं। ये मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिया गया। अब हमें क्या बोला है, दो एंगल और साइड। मान लीजिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, एंगल साइड और ये। अब यहां से ले लेते हैं, मान लीजिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये साइड ये। अगर हमें दो क्रमागत कंटिन्यू दो एंगल दिया हो और उसके बाद एक साइड दिया हो, ये नहीं कि एंगल दो एंगल फिर बीच में साइड, क्या हो, दो एंगल उसके बाद साइड अगर हमें पता हो तो भी हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंस है कि नहीं है। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, या ये एंगल, अगर दो एंगल मैच करते हैं और उसके बाद का अगर साइड मैच करता है तो भी ये कंग्रुएंस होंगे। ठीक है, कैसे, एंगल साइड के क्राइटेरिया से अगर हमें दो एंगल्स कंटिन्यू, दो एंगल्स के बाद अगर कोई साइड है और इसमें भी इसी तरीके से अगर दो एंगल्स के बाद साइड है तो हम ऐसे ट्रायंगल्स को क्या बोलेंगे कि ये कंग्रुएंस ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे के कंग्रुएंस हैं। आइए अब हम देखते हैं पांचवा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसका मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हो जिसमें एक एंगल्स कितना हो, 90 हो, और जिसका हाइपोटेनस सेम हो और एक साइड सेम हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, कंग्रुएंस ट्रायंगल होंगे। कैसे, क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए, एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, और जो हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, और थर्ड एक साइड सेम होना चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए, 3 थिंग्स, एक राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेनस सेम होना चाहिए, जो हाइपोटेनस है वो सेम होना चाहिए, और एक साइड सेम है। तो ऐसे ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, आपके कंग्रुएंस ट्रायंगल्स होंगे।